Welcome in M.S Education Center. I am teaching you about gerund. Gerund it ends at ing. gerund जो कि ing पे खत्म होता है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बिल्कुल डिफरेंट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, लेकिन जो जेरेंड है वो नाउन के तौर पे काम करता है। और नाउन आपका सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द example. A gerund can be subject in a sentence. The subject answers the question who or what before verb. Yes, आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो और इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसके कि आप who और what लगाओ। who और what लगाने से आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट आपका क्या है। तो सब्जेक्ट आंसर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका आंसर करता है who और what का। साइकिलिंग इज द फन स्पॉट, और अगर साइकिलिंग की जगह मैं लगा दूं व्हाट इज द फन स्पॉट, साइकिलिंग इज द फन स्पॉट, तो साइकिलिंग आपका जेरेंड है। ये फार्मूला है कि जेरेंड को अगर आपने पहचानना हो कि ये सब्जेक्ट की जगह पर है तो इसके लिए आप हु या व्हाट लगाओ। व्हाट इज द फन स्पॉट, साइकिलिंग इज द फन स्पॉट, साइकिलिंग आपका जेरेंड है जो कि नाउन है और नाउन आपका सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है। It can function as direct object of the verb in a sentence. It answers the question what or whom after the verb. Similarly, सब्जेक्ट की तरह आप ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट को जगह पहचानने के लिए आप व्हाट या whom का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फादर लाइक्स फिशिंग, तो ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो फादर लाइक्स व्हाट और whom, तो यहाँ पे व्हाट लगेगा, फादर लाइक्स व्हाट, फादर लाइक्स फिशिंग, तो फिशिंग आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फिशिंग आपका जेरेंड है। जेरेंड आपका नाउन की तरह काम करता है और नाउन आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है। It can use as complement of subject. It tells us something more about the subject and complete the meaning of the sentence. It comes after verb. Ali talent is dancing. Ali talent is dancing. तो आपका डांसिंग जो है वो आपका जेरेंड है जो कि नाउन की तरह काम करता है और ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे भी आ सकता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो कि सब्जेक्ट के बारे में मजीद बताए। तो अली टैलेंट इज डांसिंग, अली टैलेंट क्या, अली टैलेंट इज डांसिंग, यानी कि डांसिंग है वो अली के बारे में ही बता रहा है, अली जो कि सब्जेक्ट है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। और यहाँ पे जो डांसिंग है वो आपका जेरेंड है जो कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर आ रहा है। It can be object of a preposition in a sentence. It is placed after preposition. For example, they were tired of walking. आपका जो जेरेंड है वो preposition के बाद भी आ सकता है, लेकिन जब ये preposition के बाद में आएगा तो ये preposition का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑफ आपका preposition है और उसके बाद जो walking लग रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा preposition ऑफ का। ठीक है, they were tired of walking. What is the difference between gerund and present participle? I have told you already that both are forms of words ending with the suffix ing. बोथ ही आपकी ing पे ख़त्म होती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि पार्टिसिपल आपका वर्बल एडजेक्टिव है और जेरेंड आपका वर्बल नाउन है। Verbal adjective, it's form of verb that performs the work of an adjective. Yes, I already have told you that participle works as adjective. जिस तरह adjective काम करता है उसी तरह participle काम करेगा, लेकिन on the other hand gerund works as verbal noun. It forms of a verb that perform the work of a noun. Gerund act as a noun while present participle act as an adjective. Yes, I have told you that gerund का काम noun की तरह का है और present participle का काम adjective की तरह का है। Present participle indicate a action that is incomplete. Yes,
present participle shows the incomplete or ongoing actions. Examples: I remember promising him a gift. He is a promising student. You can see the difference between the gerund and present participle. I remember what? मैंने आपको फार्मूला बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का कि जिसमें व्हाट या whom लगाऊं। तो आई रिमेंबर व्हाट, आई रिमेंबर प्रॉमिसिंग। तो यहाँ पे जो प्रॉमिसिंग है ये आपका जेरेंड है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। और अगर इसको पूरा ले लिया जाए तो प्रॉमिसिंग हिम अ गिफ्ट, तो ये आपका जेरेंड फ्रेज बन जाएगा। ही इज अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, तो प्रॉमिसिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये स्टूडेंट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। Sometimes gerund follows certain verbs such as like, appreciate, admit, enjoy, deny, mind, miss, and so on. For example, I appreciate his coming. तो यहाँ पे जो आपका coming है, his coming है, वो gerund है। जिनके gerund को मैं कुछ word like, appreciate, admit, enjoy, ये कुछ word हैं, इसके बाद gerund को use किया जा सकता है। Let's start from gerund phrases. A phrase is a group of words that make sense but only partly. It is a part of a sentence but it does not have a finite word. A phrase will make complete sense only when it is joined to a sentence. इसमें ये बताया जा रहा है कि phrase आपका कुछ words पर मुश्तमिल होता है, group of the words में, जो कि एक जिसमें आपकी सेंस आधी कंप्लीट होती है, पूरी कंप्लीट नहीं होती, और ये सेंटेंस का पार्ट होता है। लेकिन इसके अंदर कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता। फाइनाइट वर्ब मतलब जो कि टेंस के अंदर बाउंड होता है। टेंस के अंदर जो बाउंड वर्ब होते हैं वो आपके फाइनाइट वर्ब होते हैं। A phrase will make complete sense only when it is joined to a sentence. यानी कि ये phrase है वो अपनी सेंस उस वक्त कंप्लीट करेंगे जब मैं इसको दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ूंगी। फॉर एग्जाम्पल, Ali loves playing board games with her friend. Playing आपका gerund है और board games with her friend, ये सारे words मिलकर एक जेरेंड फ्रेज बना देते हैं। प्लेइंग बोर्ड गेम्स विद हर फ्रेंड, ये पूरा आपका फ्रेज है जो कि जेरेंड फ्रेज कहलाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ जेरेंड, ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर। यानी कि जेरेंड फ्रेज को अगर आपने पहचानना है तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, जेरेंड और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट और उसके बाद उसका मॉडिफायर। Sometimes among objects and modifiers only one of them is present. ये भी हो सकता है कि जेरेंड और ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स ना हो, यहाँ पे जेरेंड या मॉडिफायर्स हों। जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें इकट्ठी हों। For example, I loves playing board games with her friend. Reading books in our free time is a good habit. Reading आपका जेरेंड है, books in our free time ये सारे मिलकर जेरेंड फ्रेज बनाते हैं। और अगर गौर किया जाए रीडिंग व्हाट, रीडिंग बुक्स, तो ये फिर बुक्स आपका रीडिंग जो कि जेरेंड है उसका ऑब्जेक्ट है। इन आवर फ्री टाइम ये आपका मॉडिफायर्स होगा। दिस इज द एग्जांपल जिसे आपको कंप्लीटली समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर नाउन की तरह मैं यूज करूँ, फॉर एग्जांपल अगर जेरेंड को मैं सब्जेक्ट की जगह पर, जेरेंड है उसको सब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकती हूँ और ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकती हूँ, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में भी यूज कर सकती हूँ और ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकती हूँ। वही जिस तरह जेरेंड को हमने यूज किया था वही प्लेस जेरेंड या फ्रेज की, जेरेंड फ्रेजेस की भी वही प्लेसेस होंगी। अगर एज अ सब्जेक्ट यूज करूँ तो तब किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नाउन को लूँ, कंप्यूटर्स आर यूजफुल, कंप्यूटर्स आपका नाउन है। अगर मैं इसकी जगह जेरेंड लगा दूँ, जेरेंड भी जो कि नाउन की तरह ही काम करता है, कंप्यूटिंग इज यूजफुल। कंप्यूटिंग आपका जेरेंड है लेकिन ये नाउन ही है और सब्जेक्ट की जगह पर है। और अगर फ्रेज की बात करूँ, जेरेंड फ्रेज, यूजिंग अ कंप्यूटर इज